Breaking news coming in. The daughter-in-law of Pan Masala Baron Kamal Kishore Chaurasia, the man behind Kamla Pasand and Rajshri brands, has died, allegedly by suicide, at the family's home in South Delhi's posh Vasant Vihar. We of course have that big breaking news we are sharing with you viewers at the moment. And we have Rajinder Singh, family advocate of Kamla Pasand owner, who said whatever happened is very unfortunate. Both families have decided that the cremation will be done together today because we want to give full respect to her. This is a huge loss for both families. Whatever is being reported in the media is totally false. There's no allegation in the suicide note. She has not particularly named anyone to be responsible for this. We don't know what is the cause of suicide. We're cooperating with the police. The investigation is underway. Let's listen in. हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कलकत्ता में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरे सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है फिर ये करते करते अब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली कुछ। और जावेद हुसैन इज जॉइनिंग मी विद मोर डिटेल्स। जावेद, बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जिन्होंने खुद इंडियन न्यूज एक्स को बताया कि इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस को इनिशियल जो है जो डिप्टी है जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी तरफ से कोई भी सुसाइड नोट में एलिगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हस्बैंड और वाइफ में किसी मामले को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चला था, उसको लेकर जो है पुलिस अब जांच करेगी। और परिवार की तरफ से जो हम आपको बता दें कि एलिगेशन को लेकर एक शिकायत दी गई है। उस शिकायत के बेस पर ही दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला है वसंत विहार थाने इलाके का है और तमाम जो सीनियर अधिकारी इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर जांच करेंगे। क्योंकि कमला पसंद जो है उनकी ये बहू हैं और हरप्रीत जो उनके बेटे हैं, उनसे ये शादी हुई थी। मंगलवार की शाम को ये सुसाइड की जो कॉल है ये दिल्ली पुलिस को मिली थी। उसके बाद मौके पर पहुंची जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। सुसाइड नोट मिला है और एक उनका 14 साल का बच्चा भी है। और वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है, जो इनके भाई ने बताया कि वो लोग कोलकाता में रहते हैं और इससे पहले भी जो उनकी बहन है दीप्ति, उनको कलकत्ता ले गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होगी। उसके बाद ये लोग वापस इनको लेकर यहाँ आ गए। और इस पूरे मामले में जो हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत ले ली है और अब देखना है कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत के बेस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाती, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होने के बाद जो इनिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट सामने आएगी उस बेस को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस इस मामले को आगे बढ़ाएगी और तमाम सीनियर्स जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इसकी जांच को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी कमला पसंद जो परिवार है उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और इस पूरे मामले में एक चीज साफ है कि जो एलिगेशन है वो एलिगेशन किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लिखा गया है। सिर्फ जो पुलिस का कहना है कि एक आपसी विवाद है हस्बैंड वाइफ में, जिसमें बताया गया कि हरप्रीत की किसी और महिला से दोस्ती थी या उनकी शादी हो चुकी, ये अभी साफ नहीं हो पाया। पुलिस ये जांच में सामने आएगा। लेकिन जो परिवार वालों का, दीप्ति के परिवार वालों का ये आरोप है कि हरप्रीत की किसी और महिला से दोस्ती थी और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। और ये भी आरोप है दीप्ति के घर वालों का कि उनके साथ मारपीट की जाती थी और बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की जाती थी, जिसको लेकर जो है पुलिस को एक तमाम एलिगेशन के साथ शिकायत दी गई। फिलहाल पुलिस
इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। जी। जावेद, पर ये जो अब जो इनकी शादी थी वो कितनी पुरानी थी? मतलब विवाद तो हम समझ रहे हैं कि क्या है, बट ये कहाँ से विवाद शुरू हुआ और क्या रिश्तेदारों से कुछ बात हो पाई है, पुलिस वालों से कुछ बात हो पाई है वसंत विहार में? ये देखिए, पुलिस का कहना है कि उस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो बात है वो लड़की के घरवाले यानी कि दीप्ति के घरवाले कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में पुलिस का भी ये कहना है कि परिवार की तरफ से एलिगेशन की शिकायत दी गई है, और उस मामले को लेकर जो है पुलिस इस शिकायत के पर आगे की जांच को आगे बढ़ाएगी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी इनिशियल, उस बेस पर फिर इसमें एफआईआर को भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और फिलहाल जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था कल ही। और फिलहाल इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से फैमिली का एलिगेशन है दीप्ति के घर वालों का, और दीप्ति का 14 साल का एक बेटा भी है, और शादी को तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो गया है, और लगातार ये फैमिली का आरोप है दीप्ति के घर वालों का कि उनकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी और हमेशा उनको टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इसमें अभी जो दीप्ति के ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से कोई भी वर्जन मीडिया को अभी सामने नहीं आया है, न ही मीडिया से किसी तरह की कोई बात की गई। लेकिन पुलिस जो है दीप्ति के घर वालों के कंप्लेन को और उनके स्टेटमेंट को लेकर इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो आगे बढ़ा रही है। जी जावेद, बने रहिए हमारे साथ, एंड व्यूअर्स, वी आर शेयरिंग दिस बिग ब्रेकिंग न्यूज।